हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है होप मत छोड़िए। दोस्तों, आपके कई सारे सवाल मेरे पास आते हैं कि मैम हमें ये बताइए कि हम कितना घंटा पढ़ाई करें, आपने कितने घंटे पढ़ाई की और हमें पढ़ा हुआ याद नहीं होता तो इसके लिए हम क्या करें। तो इस वीडियो में मैं इसी बारे में आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, कई सारे लोग आपको ये कहते हैं कि आपको कम से कम 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए डेली। अगर मैं भी यही कहूँ कि आपको डेली 10 से 12 घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, तो ये बात सटीक बात नहीं होती सभी के ऊपर। अलग-अलग सिचुएशन में अलग-अलग लोग हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि हाउसवाइफ़ हैं, उनके लिए तो कभी भी संभव नहीं है, कभी भी पॉसिबल नहीं है कि वो अपनी पढ़ाई को 10 घंटे दें, 8 घंटे दें, 12 घंटे दें, बिल्कुल भी नहीं। और जो और दूसरे पर्सन हैं, जो जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं, दूसरे काम करते हैं, वो अपनी पढ़ाई को चाहकर भी 10 घंटे नहीं दे पाते। तो उन वो कैसे फिर ये सब मैनेज करेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये अगर मैं कहूँ तो एकदम से गलत होगा, क्योंकि आप अपनी सिचुएशन के अनुसार अपनी पढ़ाई को करेंगे, अपने अनुसार ही आप अपनी तैयारी करेंगे। आप अगर किसी को देखकर कोई इंसान अगर 10 से 12 घंटे डेली दे रहा है और आप उसको देखकर ये सोचते हैं कि मुझे भी 10 से 12 घंटे देने चाहिए। मैंने आपको कहा कि आप डेली 10 घंटे पढ़िए, तब आप सोचेंगे कि मैडम ने तो ये कहा है कि 10 घंटे पढ़ना है। आप जब कल पढ़ने जाएँगे, आप देखेंगे मेरे पास तो 10 घंटे है ही नहीं, तो आप पहले से डिमोटिवेट हो जाएँगे और अपनी पढ़ाई को वहीं छोड़ देंगे। कहेंगे 10 घंटे तो है ही नहीं, तो हम क्यों पढ़ें? तो ये कहीं न कहीं आपके माइंड पर एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है। तो आपको अपने हिसाब से पढ़ना है दोस्तों। पढ़ाई में सबसे ज़रूरी बात क्या होती है, यहाँ घंटे की बात नहीं होती है, क्योंकि फ्रेंड्स, हर एक इंसान की अलग कैपेसिटी होती है। हर एक इंसान का अलग-अलग आईक्यू होता है। सब अलग-अलग तरीके से पढ़ते हैं। किसी को कम समय में पढ़कर ज़्यादा याद हो जाता है। कोई बहुत घंटे बैठकर भी उसको वो इतना ज़्यादा नहीं ले पाता है, ग्रहण कर पाता है, तो सबकी अलग-अलग सिचुएशन है और अलग-अलग आईक्यू है। लेकिन अगर मैं सबसे ज़रूरी बात कहूँ कि आप कैसे अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं और कितना घंटा दे सकते हैं, तो दोस्तों सबसे ज़रूरी जो पढ़ाई के लिए होता है, वो होता है आपका कि आप अपने छोटे-छोटे टारगेट बनाएँ। घंटों को छोड़ दीजिए, घंटा जितना भी समय आपको जिस समय मिल रहा है, हाँ, दें, आप कुछ समय डेली का अपनी पढ़ाई को दें, कुछ घंटे डेली दें, लेकिन आपको सबसे ज़रूरी है कि आपको अपने टारगेट डिसाइड करने हैं डेली का। आपको 1 दिन पहले ही अपने टारगेट बना लेना है कि मुझे कल ये टॉपिक्स खत्म कर देने हैं। ठीक है दोस्तों? और जब अगर आप अपने टारगेट्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो सुबह आप पढ़ रहे हैं, चाहे दोपहर में पढ़ रहे हैं, चाहे रात को लेट नाइट तक आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपका टारगेट हर सिचुएशन में पूरा होना चाहिए। तो क्या है कि यहाँ पर आप घंटों में नहीं बंद होंगे। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग चलोगे। जो आपको सूटेबल टाइम लगेगा, आप उसके अकॉर्डिंग अपना पढ़ाई को करोगे। बस आपको काम क्या करना है कि अपनी पढ़ाई के टारगेट डिसाइड करिए कि कल मुझे हर हाल में ये टारगेट पूरा करना है। 2 चैप्टर मुझे पूरे करने हैं। मुझे 2 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। तो आपको वो किसी भी समय, आप जब भी आपको टाइम मिले, जितना भी टाइम मिले, उसको आप कर डालिए। तो आपके टारगेट्स पूरे होने चाहिए डेली, तब आप अपने सिलेबस को पूरा कर पाएँगे। और ये बात अगर आप लेकर के बैठ जाएँगे कि हम इतना घंटा नहीं पढ़ सकते, इतना घंटा हमको कोई ये बताए कि इतना घंटा पढ़ लीजिए, कितना घंटा पढ़ना चाहिए, तो आप इसी में फिर अपना पूरा समय बर्बाद कर दोगे। फ्रेंड्स, आपको पढ़ाई की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ाई करने की ज़रूरत है और डेली पढ़ाई करने की ज़रूरत है। एक भी दिन आपका मिस नहीं होना चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप एक समय सीमा में बंध गए, ठीक है? तो आपको अपनी अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। कई लोग ऐसे होते हैं कि
पूरा-पूरा दिन पढ़ाई करते रहते हैं, लेकिन आप उनका रिज़ल्ट देखते हैं कि इतना अच्छा नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे, कम पढ़ाई करके भी वो सिलेक्शन ले जाते हैं। तो यहाँ पर स्मार्ट वर्क की बात होती है, स्मार्ट तरीके से आप पढ़ाई को कैसे करेंगे। आप पूरा दिन, अगर आप किसी काम को, एक ही काम को आप पूरा दिन करना चाह रहे हैं, आप 2 से 4 घंटा बैठकर देखिए दोस्तों, आप ऊब जाएँगे। आपको मन ही नहीं करेगा कि आप उतना पढ़ाई कर लें, और अगर पढ़ाई करेंगे भी तो वो आप इतना ज़्यादा ग्रहण नहीं कर पाएँगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप 1 घंटा 45 मिनट या 1 घंटा का आप एक सेशन लें, पढ़ें, और फिर आप ब्रेक लें, अपने आप को ब्रेक दें, आपका माइंड फ्रेश हो, ताकि वो दोबारा से रिचार्ज हो, और दोबारा से आप उन चीज़ों को जो पढ़ रहे हैं वो आपके दिमाग में सेट होती चली जाए। आप उनको ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, तो अपने आप को इतना मत थका दीजिए फ्रेंड्स कि आप किताब को लेकर बैठे हुए हैं और आपके दिमाग में कुछ और ही बातें चल रही हैं। किताब आपके हाथ में है और ध्यान आपका कहीं और है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी बैठे, आप 1 घंटे के लिए बैठे, आप आधा घंटा के लिए बैठे, लेकिन आपका माइंड एकदम फ्रेश होना चाहिए, ठीक है? ये तो रही घंटों की बात। अब है कि पढ़ा हुआ याद कैसे होगा? तो दोस्तों देखिए, हमारे माइंड की भी एक लिमिट होती है जब हम पढ़ने बैठते हैं, और अब जैसे हमने कल परसों पढ़ा, 2-4 दिन पहले जो पढ़ा, हमारे वो 1-2 दिन ही हमारे दिमाग में रह पाता है, फिर हम उसको भूलते चले जाते हैं। और वो जब हम उसको भूलते हैं तो हमें याद कैसे वो रह सकता है? ये नहीं कि हम एकदम से उसको भूल गए, लेकिन उसको हमको दोबारा से रिकॉल करने की ज़रूरत होती है, तो इसी को कहते हैं रिवीजन। इसलिए रिवीजन मस्ट है दोस्तों। आपने कुछ चीज़ पढ़ी तो उसका आप रिवीजन कर लीजिए, तो वो चीज़ आपके लिए, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। हमेशा के लिए नहीं याद होगी, लेकिन वो याद हो जाएगी। अगर उसका बार-बार रिवीजन करेंगे तो आप उसको भूल ही नहीं पाएँगे। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़कर छोड़ देते हैं कि बाद में देखेंगे, तो आप उसको बिल्कुल उससे कट जाएँगे, और फिर वो आपको याद नहीं होगी। लेकिन रिवीजन इसलिए किया जाता है कि पीछे पढ़ी गई चीज़ें आपको याद रहें। तो इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करें। आपको लगता है कि हमने पढ़ा है और हम भूल गए हैं, लेकिन जब आप रिवीजन करते जाओगे तो आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँगे, ठीक है? और रिवीजन मस्ट है, रिवीजन तो करते रहिएगा। अपने शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स आपके रिवीजन के समय बहुत काम आने वाले हैं। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी?